आपको अपना गोल खोजना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, क्या है जो आपको वाइब्रेट करता है, क्या है जो आपको मोटिवेट करता है, क्या है जो रात को सपने में भी दिखाई पड़ता है। जब आपके पास अपना गोल पता होगा तब आपके लिए प्लानिंग काम करेगा, लेकिन गोल ही नहीं पता अगर हमें है तो दोस्तों कितने लोग यहां पे हैं जिन्होंने अपना 6 साल बाद और 6 महीने बाद का गोल बना रखा है? बस बहुत कम लोग। अच्छा, जानते हैं ताकत इंसान के अंदर नहीं होती है, ताकत इंसान के मकसद के अंदर होती है। आप कितने ताकतवर हैं ये आपका मकसद बताता है। एक लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ लड़कों से उसकी बहस हो गई, लड़कों ने उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया उसे, और उसके ऊपर से 48 ट्रेन पूरी रात भर में क्रॉस हुई। उसका पांव कट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए 4-5, कूल्हे टूट गए, कंधे टूट गए, और वो जो बेड पर गिरी हुई थी तो उसने संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। प्लास्टिक का पैर लगा के कि दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। आप कल्पना करके सोचो, प्लास्टिक का पैर लगा करके। ताकत इंसान के अंदर नहीं होता है, ताकत इंसान के मकसद के अंदर होता है। अगर आपके पास छोटा सपना है आप छोटे इंसान हो, आपके पास बड़ा सपना है आप बड़े इंसान हो। अगर आपके पास गोल नहीं है, अगर आपके पास लक्ष्य छोटा है, सच में दुनिया को वो देना चाहते हो जो आपके पास नहीं है, तो आप कभी भी नहीं दे पाओगे। सच में ईमानदार आप देना चाहते हो तो सबसे पहले वो हासिल करो जो आप देना चाहते हो। मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्या मैं सिखा पाऊंगा? नहीं सिखा पाऊंगा। बड़ा सोचता है ना तो डाउनलाइन टीम को बड़ा सोचवाता है। जब लीडर सोचता है कि नहीं नहीं भाई मैं तो पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसा क्या होगा मेरे पास। अरे इस बिजनेस में आए हो, पैसा कमाने आए हो, पहले पैसा कमाओ। पैसा कमाना सिर्फ ये नहीं बताता कि आप पैसा कमाते हो। पैसा कमाना आपकी योग्यता बताता है, आपकी काबिलियत बताता है, आपकी समझ बताता है, आपकी बुद्धिमत्ता बताती है। कमा के बांट दो ना, बांट दो, कमा के 10 लाख रुपया महीना कमाओ, गरीबों को बांट दो, तब माने दम तुम्हारे अंदर है। तो दोस्तों टारगेट बनाओ ईमानदारी से, ज्यादा लॉजिक में मत जाओ। हम आए हैं सोशल वर्क करने के लिए, लेकिन सोशल वर्क करने तब कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। उनके लिए साहब जिनके पास है, जिनके पास नहीं उनके लिए हाथ का मैल है, उनके लिए सब कुछ है। क्या नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते हैं, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बीबी को छोड़ करके। अरे यार पैसा अगर कमा रहे हो और टाइम के साथ कमा रहे हो, इससे ब्यूटीफुल क्या चीज हो सकता है? अपने घर पे, परिवार पे, लोगों के साथ रह करके पैसा कमा रहे हो, इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपका गोल पहले पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। जितना मजबूत आपका गोल होगा उतना ही आप प्रॉपर प्लान करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। जाने के पहले पता होना चाहिए कि हमें जाना कहां है। तो कितने लोगों को पता है कि 6 महीने बाद कहां जाना है? नहीं पता है तो आज यहां पता कर लेंगे बैठ करके। और इस महीने कहां जाना है? कितने लोग क्लियर है इस महीने यहां जाना है? वेरी गुड। और लोगों को नहीं पता, जो लोग बैठे हैं, इस महीने कहां जाना है? 50% लोगों को नहीं पता है। प्लीज बैठ करके आज अपने प्लान से बैठिए कि मुझे कहां जाना है। गोल 2 तरह का होता है दोस्तों। एक होता है आउटकम गोल, एक होता है कि क्या हमको चाहिए, हमें क्या चाहिए। हमें रेड बनना है, हमें ब्लू बनना है, हमें प्लेटिनम बनना है, ये हो गया। हमें डायरेक्टर बनना है, हमें इस महीने में 4 माइलस्टोन निकालना है, ये हमारा आउटकम गोल हो गया। लेकिन एक होता है प्रोसेस गोल, कि क्या क्या करने से मिलेगा। जो आप चाहते हैं आउटकम गोल, ये क्या क्या करने से मिलेगा। अगर कोई बॉलर है, वो मान लेते हैं कि उसका टारगेट है कि मुझे एक मैच में 6 विकेट लेना है, तो अब उसको सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? क्या हमको कुछ नई कलाबाजियां सीखनी पड़ेगी? क्या हमको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी? क्या फिजिकल फिटनेस और स्ट्रांग करना पड़ेगा? क्या रनिंग की स्पीड और तेज करनी पड़ेगी? बॉल जो हम फेंकते हैं क्या उसको हमें और आगे या पीछे फेंकना पड़ेगा? यानी वो जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस गोल क्या करता है, आपको आउटकम गोल देता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा आउटकम गोल क्या हो, इस महीने मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना है, देन व्हाट विल बी योर प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल क्या होगा? हम में से बहुत सारे लोग गोल नहीं बनाते, क्योंकि हम गोल बनाने का मतलब होता है, प्लानिंग करने का मतलब होता है अपने फ्यूचर को निर्धारित करना, सामर्थ्यवान होना। बहुत सारे लोग नहीं करते।
और कुछ लोग जो करते भी हैं वो सिर्फ आउटकम गोल बनाते हैं। और जब हम सिर्फ आउटकम गोल बनाते हैं, प्रोसेस गोल नहीं बनाते, तो क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहां पे दो फेज में जाते हैं। पहला फेज होता है ब्लेमिंग फेज, जिसमें 90% लोग जाते हैं कि भाई मेरा जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग, मार्केट खराब है सर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सुनना नहीं चाहते। ये क्या करेंगे, वो ब्लेमिंग फेज में जाएंगे। क्योंकि सिर्फ अगर आउटकम गोल बनाया है, आपने प्रोसेस गोल नहीं बनाया है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट नहीं आएगा तो 90% चांस है कि आप ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग फेज में जाएंगे। और दूसरा फेज जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फेज, जिम्मेदारी लेने का फेज। और जैसे ही अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसी भी फेज में हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब आप मानते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो आप अपने अंदर क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हैं। इस दुनिया में अगर कुछ बदला जा सकता है, इस संसार में कहीं भी, तो सिर्फ एक ही जगह बदलाव हो सकता है। कहां हो सकता है, बस, और कहीं नहीं हो सकता है। तो आउटकम गोल बनाना हमें है, लेकिन उसके साथ हमको प्रोसेस गोल बनाना है कि कैसे हमें वहां पहुंचना है। हमने सोच लिया हमें छत पे पहुंचना है, और छत पे पहुंचेंगे तो हम डायरेक्टर हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। अब डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 माइलस्टोन बनाना पड़ेगा। 40 माइलस्टोन बनाने का मतलब क्या होता है, हमारे टीम में 50 पीवी के ऊपर मूवमेंट होना चाहिए। 50 पीवी मूवमेंट कैसे हो सकता है, जब हमारे टीम के सारे लोग 50 पीवी के ऊपर एक्टिवेट रहें, और किसी के पास भी जा रहे हो तो उनके पास एक ट्रायल पैक हो 50 पीवी का, कि किसी के पास गए, डेमो दिखाए, प्रेजेंटेशन दिखाए, और दिखाने के बाद उनको अच्छा लगता है, नहीं ये सामान अच्छा है जी, पेस्ट भी अच्छा है, ब्रश भी अच्छा है, स्पीकर स्पैन भी अच्छा है, ये चिप का भी डेमो किया बड़ा अच्छा है। अब आपने निकाला एक डेमो अपने ट्रायल पैक और उनको थमा दिया कि सर ये 5 हज़ार रुपये देखिए MRP का है, अभी आपको 3 हज़ार रुपये का मिल रहा है, 1 महीने आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के हैं, जो पसंद आएगा उसको कंटिन्यू करिएगा, जो नहीं पसंद आएगा हम उसे चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब उन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग कराया तो आपने उन्हें 50 पीवी के साथ ज्वाइनिंग कराया। अच्छा, नींबू जब काटेंगे और निचोड़ेंगे तो रस ज़्यादा निकलेगा, या नींबू काट करके 1 महीना छोड़ देंगे फिर निचोड़ेंगे तो रस निकलेगा? जो व्यक्ति स्पॉन्सरिंग कराते समय पीवी नहीं कराता, वो वैसे ही करता है जैसे नींबू को काट करके कुछ दिन बाद निचोड़ने के लिए जाओ। स्पॉन्सरिंग कराना ही तब है जब हमारा कंज्यूमर बनता है वो। तो आपको प्रोसेस गोल पे जाना पड़ेगा कि भैया हमें 50 पीवी फोकस करना पड़ेगा, 50 पीवी से माइलस्टोन बनाना पड़ेगा, 4 माइलस्टोन बनेंगे हम डायरेक्टर बन जाएंगे। अब कल्पना करो ये क्या है, 50 पीवी, माइलस्टोन, 4 माइलस्टोन, डायरेक्टर। छत पे चढ़ना है तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी चढ़ोगे तो छत पे पहुंच जाओगे। अब पहला सीढ़ी का कोई कदर नहीं, दूसरे सीढ़ी का कोई कदर नहीं, चौथे सीढ़ी, तीसरे का कोई कदर नहीं, चौथे कोई कदर नहीं, पहुंचे कोई कदर नहीं, और छत की बात कर रहे हैं सर डायरेक्टर बन जाएंगे। सर पॉसिबल है? नहीं है। तो प्रोसेस गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, आउटकम गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस गोल। अगर आप प्रोसेस गोल पे फोकस रहेंगे, आउटकम गोल अपने आप आएगा। आउटकम गोल इज रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस गोल। तो काम को करना है, और काम को सही तरीके से भी करना है, क्योंकि सही तरीके से काम अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हमने टारगेट बना लिया लेकिन हमारा प्रोसेस गोल नहीं बना, उस प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो पहला चीज हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। दूसरा क्या पता होना चाहिए, लास्ट मंथ का हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ है, लास्ट मंथ में हमने क्या परफॉर्मेंस किया है। देखिए बहुत लोग यहां पे आए हैं, कितने आज जो आपने लिख दी है आज के 10 साल बाद भी खोलोगे तो यहां दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज हमको चाहे कितना भी बड़ा कथा आपको सुना दें, आप 2 दिन बाद भूल जाओगे उसे। तो ये हमको समझ में आनी चाहिए, और ये हमें अपने लीडर्स को पता होना चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है जो उनकी अपलाइन है, जो उनको पता ही नहीं कि अपनी टीम को हमें क्या फीड करना है। तो दोस्तों दूसरी चीज पता होना चाहिए कि लास्ट मंथ परफॉर्मेंस क्या था आपका। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम इमोशन में टारगेट बना लेते हैं, सर आग लगा दूंगा, कर लूंगा दुनिया मुट्ठी में, सर सब कुछ फाड़ दूंगा इस बार। तो पहले लास्ट परफॉर्मेंस देखो, आपका पिछला परफॉर्मेंस क्या था, आपकी टीम का परफॉर्मेंस क्या था।
भाई एक उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना भाई। अगर मान लो पीछे आप डायरेक्टर रहे हो, अगर कोई लड़का है मान लो कि अच्छा 1 में फेल, 2 में फेल, 3 में फेल, वहां प्रमोटर, वहां प्रमोटेड, वहां प्रमोटेड, क्या लगता है आईएएस बन जाएगा वो? नहीं यार। एक लड़का है हर क्लास में टॉपर है, बन सकता है। तो आपको देखना है कि मेरा पिछला महीना क्या गया है, उसके पिछला महीना क्या गया है। चूंकि आपको मैंने डायरी बनाने के लिए बोला था, तो अपना लास्ट मंथ परफॉर्मेंस चेक करिए कि क्या रहा हमारा, और सच को स्वीकार कीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी मर गए हैं, तो इस बात को स्वीकार करिए कि मर गए हैं। मतलब एग्जांपल लीजिए, मेरे को टाइम लगा बहुत दिन समझने में। मेरा डाउनलाइन कोई है, मान लो हमारा बेटा, उसको पोलियो हो गया है, अब उसको हम कह रहे हैं कि इसको हम जो है उसको मैराथन दौड़ाएंगे, नहीं हो सकता ना। मतलब तुम्हारा डाउनलाइन ऐसा है जो 6 साल से कुछ नहीं कर रहा है, और तू लगे हो मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरे आंखों का तारा है। तू अरे कहां तारा बनेगा वो 6 साल से कुछ नहीं कर रहा है, मीटिंग में नहीं आता, वो ट्रेनिंग में नहीं आता, उसको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं सर इसको ना इसको बना देंगे प्लेटिनम। थोड़ा सच को था रूबरू हो, सच को थोड़ा समझो, गहराई समझो कि ये सच है। और जो सच है, जिस दिन सच को समझ जाओगे रास्ता बना लोगे। तो दोस्तों क्या करना है, लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देखना है। द बिजनेस ट्रेंड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीने के अपने बिजनेस ट्रेंड को समझो। ये आपकी टीम में जो लोग हैं वो परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप डायरी पेन लेकर के हर महीने की 3 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को बिजनेस लिखो क्लोजिंग का। जब आप 6-8 महीना लिख लोगे ना, तो आपको बिजनेस का ट्रेंड नजर आने लगेगा कि यार ये जो निशा जी हैं ये कैसे काम करती हैं, समझ में आने लगेगा। 6 महीने का जब ट्रेंड देखोगे समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई इनका बिजनेस कितना % बढ़ जाता है या घट जाता है, क्या होता है। उसी हिसाब से आप उनको क्या कर पाओगे, फीड कर पाओगे, उनको टीच कर पाओगे। तो अगर आपको प्लानिंग करना है तो ये 2 चीज पता होना चाहिए। पहला चीज पता होना चाहिए गोल आपको, और दूसरा पता होना चाहिए आपको कि आपका परफॉर्मेंस क्या था और आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। व्हाट शुड वी नो बिफोर प्लानिंग, व्हाट एक्टिविटीज गेव यू रिजल्ट लास्ट मंथ। पिछले महीने कौन सी एक्टिविटी ने आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। क्या आपने ऐसा पिछले महीने किया था, विजिबल हो गए थे, वेरी गुड। विजिबल हो गए तो उसको और बढ़ाओ। सफल होने का तरीका क्या, कि जो एक्टिविटी आपको परफॉर्मेंस दिया हो उसको और बढ़ा दो। किसी को लगता है मैंने करारा स्कैनिंग पे किया सर मेरे कुछ रिजल्ट आया, उसको और बढ़ा दो। किसी को लगता है साहब मैंने जो है 50 पीवी के लिए वो पैकेज बनाया और मैंने 2-3 लोगों 4 लोगों को दिया, उसको और बढ़ा दो। आपको लगता है प्रोस्पेक्टिंग किया, उसको और बढ़ा दो। जो एक्टिविटी आपके लिए काम करता हो, आपकी कैपेसिटी अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, उसको बढ़ा दो। तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो मैंने लास्ट मंथ में हमें ग्रोथ दिया था, हमको जो है रिजल्ट दिया था। तीसरा, फोकस ऑन हाई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। उस पर फोकस करिए जो आपकी इनकम को जनरेट करने में वो एक्टिविटीज ने बहुत रोल प्ले किया है, उस पर दिमाग को लगाइए। अभी करने की जरूरत क्या है, आप ऐसे 2 ऐसे एक्टिविटी लिखिए जिसने आपके टाइटल को अचीव करने में, चेक को ग्रोथ करने में हेल्प किया था। 2 ऐसे काम लिखिए जो आपने पिछले महीने में किया, जो आपको लगता है कि मेरे हाई इनकम जनरेटिंग था, वो उसने यार रिजल्ट मुझे दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ काम करते जाते और एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं, वो काम करना हम मान लेते हैं हमें करना है बस, और हम उसके रिजल्ट को नहीं देखते यार इससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो हाई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्या क्या था आपका। एंड एलिमिनेट लो इंपैक्ट एक्टिविटीज, जो आपके एक्टिविटीज, कोई मेहनत तो आपने कर ही रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो, तो कुछ मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और कुछ मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया होगा। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लो कि किसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आया है और किसका रिजल्ट हमको अच्छा नहीं आया है, तो जिसका रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है उस एक्टिविटी से क्या करो, कम कर दो, बंद कर दो। मजबूरी में कुछ करना और रिश्ते नाते में कर लो, लेकिन फोकस करो जो आपके इनकम को मल्टीप्लाई करता हो। क्योंकि इस दुनिया में इससे बड़ा परोपकार कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी सफलता हजारों लोगों को विश्वास देती है, भरोसा देती है, उम्मीद देती है, आशा देती है कि मैं भी सफल हो सकती हूं। और आपकी असफलता, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है असफल होना। आपकी असफलता
हजारों लोगों को यह बल देता है कि अरे यार वो भी तो नहीं कर पाई, वो भी तो नहीं कर पाए, वो हमारे बगल में भी जुड़ा था वो नहीं कर पाया। एक सफल व्यक्ति दुआओं का भंडार लेके जीता है, क्योंकि उसको देख करके बहुत सारे लोग सफल होते हैं। और एक असफल व्यक्ति बहुत सारे लोगों की बद्दुआओं का भंडार होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसको देख के बहुत सारे लोग अपनी असफलता को अपनी किस्मत मान लेते हैं कि यार ये तो मेरी किस्मत ही है, देखो ना वो इतनी टैलेंटेड हैं तुलिका सक्सेना जी, और वो सफल नहीं हो पाई तो फिर मैं कहां कर पाऊंगी यार। तो आप जब सफल होते हैं तो आप बहुत कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगता है आपके साथ। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो ये आपको पेज जा रहा है आपके पास,